मैं तो सोचना चाहता था और मैंने अनेक अवसरों से इस बात को कहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग बात को करते हैं, पर एक मन से एक सरकार की जनता को पूछे तो शायद इसका सही जवाब होगा और आपने वो प्रयास किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में बताएं, आपकी जो गतिविधियां रही 13 सालों में आपका एटमॉस्फियर, आप क्या चाहते हैं जनता के लिए, आगे आपकी सरकार को पूरी आप देना है, आप पूरी जानकारी आप देते होगा। देखिए विगत 13 वर्षों से निश्चित रूप से मैं बाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं और राष्ट्रीय पार्टी के अपने एजेंडा होते हैं और राष्ट्रीय पार्टी का जो एजेंडा होता है उसको ही पूरा करने का प्रयास होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, सबके अपने अपने एजेंडा है, उनकी घोषणा पत्र है। यदि हम सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे। 90 में आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार बनी और प्रथम बार जनता ने बहुमत प्रदान किया तो आपको याद होगा कि हमने इसी प्रदेश में 750 करोड़ रुपए के किसानों ने कर्ज माफ किए थे। मध्य प्रदेश में ये पहला उदाहरण होगा, हिंदुस्तान का पहला उदाहरण होगा कि इस प्रदेश के किसानों का इस देश में कर्जा माफ किया गया। आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं है। इस बात के भारतीय जनता पार्टी को आपको और इतना ही नहीं, गाँव शिक्षा के लिए, किसानों की उन्नति के लिए उस समय पर आपको याद होगा कि हमने हर किसान के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति, अभी हमारे अमित भाई कह रहे थे गाँव के लोगों की पीड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर सारे सबसे ज्यादा आदिवासी किसानों के कर्ज माफ किए थे और जो सबसे पहले जिनको कुआं खोद करके देने की व्यवस्था हुई थी जीवन धारा, वो सबसे पहले आदिवासी और अनुसूचित जाति के भाई के लिए थी और उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए थी। फिर कुआं खोदना फ्री में कुआं खोदने के लिए पैसा दिया था और उसके बाद बिजली लगाने के लिए या पंप लगाने के लिए आधा पैसा भी शासन ने माफ किया था। ये भी किसानों के लिए गिरा, जो किसानों को उनके अच्छे जीवन के लिए वो सब सरकार ने कर दिया। और शिक्षा के दृष्टि से वो छोटे छोटे टोले मारे जहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी का ज्यादा नहीं था, वहाँ पर भी शिक्षा की दिशा में सारे काम प्रारंभ किए थे और इस तरह से हमको उस कार्यकाल उस कार्यकाल में अनेक जगह में कोई स्कूलिया सड़क स्कूल तालाब में काम चालू किए थे। राम मंदिर के मुद्दे के कारण से सरकार जारी गई और जिसके कारण से बाद में जब सरकार बनी, जबकि हम समय पर बिजली लोगों को 18 घंटे बिजली देते थे, 700 रुपये में 5 के लोगों को 1 पॉइंट कनेक्शन 35 रुपये में देते थे। एक बिजली का खंभा यदि पत्ता लगाना होता था तो 1500 रुपये में 1500 रुपये क्या पटाते तो 10 बिजली का खंभा रखता था, तार रखता था, कनेक्शन होता था। टेम्परेरी कनेक्शन लेना है तो सिर्फ आप आवेदन करने आपका कनेक्शन लग जाता था और उसमें हमारे कांग्रेस के मित्रों ने हमारा विरोध किया कि आप 1 पॉइंट कनेक्शन में पैसा दे रहे हैं, किसानों से 1.25 रुपये दे रहे हैं। हमारी सरकार बनाओ, अध्यक्ष थे रोजगार की कांग्रेस की आप सरकार बनाइए, 1 पॉइंट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा, 500 की बिजली मुफ्त मिलेगी। आदिवासी मुख्यमंत्री बने के घोषणा पत्र में कहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद क्या कांग्रेस का भूल आदिवासी मुख्यमंत्री बना प्रदेश में कभी करने के आंसर आपको देखना पड़ेगा। आदिवासी के साथ खड़ा किया, आदिवासी को सम्मान दिया रहेगा। जो 77 की सरकार बनी थी तो ये सामान्य जाति का आगे भी बनता था तो उपाध्याय हम अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को बनाते हैं। सरपंच यदि सामान्य जाति का हो जाए तो सरपंच अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब हमेशा जो शोषित लोग गाँव में रहे आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग पूर्व आगे बनाने का प्रयास किया है। एक तरह से मेरा कहने का है कि जहाँ हम एक बार सरकार में रहे हमने कितने काम कर देने का प्रयास किया। 90 के बाद क्रांति में जब दोबारा सरकार बनी तो हमने पुनः विधायक के रूप में चुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज कहाँ है 1 पॉइंट कनेक्शन, कहाँ है आज 5 की बिजली की माफी। आज सड़कों की क्या हालत है, सड़कें पूरी गड्ढों में तब्दील हो गई, सारे सिंचाई की व्यवस्था हो गई
आपकी डिग्री सारे समाप्त हो गई। अन्य सारे गलत प्रश्न जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को करने चाहिए। आज 10 साल के बाद आपके बीच में जन्म के लिए आए हैं कि अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और फिर से किसी बात पर वो सारी अपेक्षाओं की आप पूर्ति करिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करते हैं और राष्ट्रीय हमारा नेता होता है, हमारा प्रादेशिक हमारा नेता होता है, जिसके अंतर्गत हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। 13 वर्ष का विधान का विधान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार 90 में विधायक बना था, भाषण नहीं है जो प्रक्रिया है उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो लोगों ने मुझसे आरोप लगाया, मुझे एक तरह से खलनायक सिद्ध कर दिया आपने कि मेरे प्रदेश में इस सरकार के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भगवान मित्रों, जरा 90 की कार्यकाल के जरिए जरा आदमी भाई से पूछिए आपके गाँव तक जाने की खबर थी क्या? आपके गाँव के बच्चे से पढ़ने वाला आते थे जावर काटे से, तो जावर काटे के बीच में खुलता नहीं था, पूरी ईटा बड़ी सड़क थी जावर काट कर पेट्रोल तक बीच में जाने पाते थे। आज जाके देखिए आपको बड़ा मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदे आदिवासी गाँव को काम करने के लिए दोनों किसी गाँव का उदाहरण दीजिए। पिछला गुरुवार वाला आदिवासी गाँव कहाँ लोग समझते नहीं थे, आज आप चले जाइए आप काम करने से ये दुनिया जा सकते हैं। अनेक ऐसे गाँव उदाहरण आदिवासी गाँव को व्यक्तिगत रूप से काम करके दिखाया है कि हम अकेले कोई भगवान जाति के लिए काम नहीं करते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेता होता है, हम सारे समाज के लिए काम करते हैं। ये राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र में रहने वाले लोग सारे हमारे जातीय पार्टी का भेद न करके, समाज की दृष्टि का भेद न करके, ये सारा देश हमारा ये है कि रहने वाले सारे लोग भी हैं उन सबके लिए समग्र दृष्टि से विकास की दृष्टि से काम करते हैं। आप जुड़ा नहीं चले जाइए, पढ़ने के बाद स्कूल नहीं था, स्कूल में खुलवाया, बिल्डिंग बनाई आप बरसात के 6 महीने आप सरकार के जरिए 179 गाँव में गाँव में जाने मिलते थे। आप चले जाइए 3 विकास के बाद बरसात के 6 महीने में पैदल नहीं कर सकते थे, बाकी के लोग साइकिल से नहीं कर सकते थे। आज आपको 12 मासी सड़कें आपको मिलेगी। एक गाँव तक जाने के लिए कम से कम सड़क खुलिया है। आज आप बरसात में आगे नहीं करते, बरसात में कम से कम आप 20 तक जा सकते, 2 मिनट से 2 मिनट से आप जा सकते, जहाँ पहले नहीं कर सकते थे। आप गाँव के विकास की बात करते हैं, सरकार के विकास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 90 के पहले क्या बाजार में रहती हुई, 90 के पहले क्या बाजार में आपका क्या आपके एजेंसी यहाँ होती थी? क्या आपका एजेंसी का कोई ऑफिस यहाँ था? आप नहीं रहते थे, आते ही क्या वहां जाके काम लगाते हैं। इसी क्षेत्र में बाबा साहब के लोगों ने बाबा भागवत ने भी चीजों को जिताया है, मैंने सुधारी को भी जिताया है, लल्लू भागवत राजनाथ भागवत को जिताया है। जाति का आरोप भी लगाना चाहिए। आज मैं किसी के आराम को दिमागी तो अपने कर्मों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने विकास के कार्यों के कारण से, ना कि जाति समाज से। आपको जानना हो, तो गाँव में जाइए कि आदिवासी समाज हमारे साथ कितना खड़ा है। आप जाइए कि जाति समाज हमारे साथ खड़ा है। मराठ समाज का हमारे सत्याग्रह का घर है, जागृति थी मेरे साथ में आज आपके कांग्रेस के हम हमारे मराठ समाज के कार्यक्रम का काम कर रहे हैं। इस सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ में लेकिन आपके कांग्रेस के नेता बने, उनके कारण से जाति समाज के काम से घोड़ा जब चुनाव हुआ तो बहुत से लोग छोड़ के इनके साथ में गए। पर जरा पूछिएगा किसकी पार्टी के लोग थे, किसके पार्टी के लोग थे? सब हमारे साथ के लोग थे जिन्हें राजनीतिक कागज की हमने पैदा करी, सबने सहयोग से पैदा करी। ऐसा नहीं है, सारे समाज को हमने आगे उठाने और खड़ा करने का प्रयास किया है। विकास की दृष्टि से आप बात करते हैं, घोड़ा कर जाइए पूरा आदिवासी गाँव एक पवार में घर का पवार में वहाँ पर जाने को जगह नहीं थी, पढ़ने के लिए वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं था, एक बिल्डिंग नहीं थी, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। सारे काम करके हुए देने का प्रयास किया।
जरा नजर उठा के देखिए, जरा गांव को घूम के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि गांव के विकास के काम कितने तेजी से किए गए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे कोई काम ही नहीं किया, विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए। अरे विधायक जी 96 से जिला प्रारंभ हुई है, उसके पहले तो सारा शासन जो पैसा आता था, जिनका मंडल में बैठ करके तय करते थे, सारा पैसा शासन का होता है। विधायक का काम होता है उस योजना को क्रियान्वित कराना। शासन तय करती है काम कैसे होंगे, शासन अपना बजट तय करती है किस बात के लिए कितना बजट दिया जाएगा, शासन तय करती है कि कितने पुलिस सड़क बनाए जाएंगे, कितने स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, कितनी शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, कितने रास्तों की भर्ती की जाएगी, भर्ती होगी या नहीं होगी। मैं पूछ सकता हूँ कि 90 से 93 के बीच में 7 डॉक्टर थे, आज 1 डॉक्टर क्यों है? क्या इससे मैं होती हूँ? मध्य प्रदेश की सरकार से ऐसा पूछिए कि सारे डॉक्टर कहाँ है, इनकी सरकार को डॉक्टर क्यों नहीं आना चाहता? सारी सुविधाओं की भर्ती हो रही, शिक्षकों को सारे पद समाप्त कर दिए। अनेक बातें कही जा सकती है, बात विवाद का विषय नहीं, पर जनता को जानकारी देना पड़ेगी। यदि आरोप लगेगा तो जानकारी नहीं देंगे और बातें भी होनी करनी पड़ेगी। आगे के साथ पैदा क्यों हुई? कल तक जहाँ हमारा अस्पताल धर्म अस्पताल में था, आज योगी कल्याण समिति बना के यहाँ पर सकता है। कल तक जहाँ हमारे कार्य में प्रबंधन सरकार ने करता था, आज जन भागीदारी के नाम से सारे पैसे कार्य चलाए जाते हैं, सारे भागीदारी के नाम से। और इस तरह से शासन को जानती है इससे पैसा देना चाहिए, तो पैसा नहीं मिल पा रहा है तो सरकार ने अपना सारा मामला जनता के ऊपर रखा है। जनता की भागीदारी से सारा काम करेगा, जनता को भागीदारी मिलना चाहिए, और जनता की भागीदारी जो सारा जनता ही सारा दिया जा रहा है आपसे अपने याद रखिए। मैं आपको एक कह रहा हूँ कि आप राज्य ना होते तो क्या होते? डॉक्टर जैसा सफेद जनता की सेवा करता था, और मुझे लोगों ने सुना भी इसलिए कि मैं जनता की सेवा करते करते जो चिकित्सा का व्यवसाय था, इस सर्व व्यवसाय के साथ साथ जनता की तकलीफें थी, सड़क की, पानी की, बिजली की, जो आम समस्या लोगों की होती थी, तभी मैं जनपद में जिले के सारे लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं को पूरा करने का प्रयास करता था। उसी का कारण था कि सारे हमारे लोगों ने इस बात को तय किया कि आपको विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी ने इस बात के लिए टिकट दिया और तब से लगातार जनता की सेवा में रत है और ईमानदारी के काम को पूरा करना है। जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में राजा गांधी के जो उन्होंने आरोप लगाए, तो आपने बताया कि मुसलमानों के लिए आपकी क्या विचार है? आपकी पार्टी की टिकट दी है, जैसे पार्टी के टिकट देना ये पार्टी के ऊपर का काम होता है। लेकिन मुझे अपने ही कब्जा से आप पूछते हैं तो जातीय समीकरणों के आधार पर सारी चीजों का वितरण होता है, सारे समाज को लेकर चलने का सब प्रयास होता है, तभी समाज के लोगों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो, इस दृष्टि से सारा सीटों का वितरण होता है। और उसी दृष्टि से इस प्रदेश की सारी चीजें वितरित की गई है, इसलिए किसी जाति को, किसी वर्ग से, किसी धर्म के साथ जोड़ करके स्थानीय जिसका जिसका बाहुल होता है वह उसकी चिंता की जाती है। और इस दृष्टि से यदि वो योग है तो चिंता की जाती है, तो अकेले परिवार के व्यक्ति को टिकट देती है, राष्ट्रीय परिवेश में जो काम करता है टिकट पाने का हकदार होता है। खेलकूद जो युवाओं के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें आपकी अनुपस्थिति रहती है, ऐसा हमारा जज सर्वे है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप खेलकूद के विकास के लिए चाहते हैं क्या? खेलकूद ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी रुचि होती है। हम यदि रुचि के अनुसार है, हमारी रुचि लगातार विकास के कार्य में रही और फिर छात्रों को या फिर हमारे बंधुओं को खेलकूद में रुचि है, हमने उनकी मदद की है, मदद नहीं की है, ऐसा नहीं मामला नहीं है। ये बात अगर है कि आप क्या बर्दाश्त करने और कम किया होगा मान सकते हैं, और तो पूरे गांव में ग्रामीण खेलों सहित आपके क्षेत्र में भी खेलकूद को विकास की दृष्टि से एक विधायक होने के नाते जो जनता के आज समाज का उपलब्ध होती है उसी को देने का प्रयास होता है। बाकी राज्य शासन की दृष्टि से जो कहें तो पहले ये व्यवस्था होती थी कि खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 50% की राशि केंद्र सरकार से, 25% की राशि आपके 35% की राशि राज्य सरकार से, 10% जिला से, 5% ग्रामीण क्षेत्रों से। इस तरह से विकास की दृष्टि से पैसे का आवंटन होता है। पर पिछले 10 वर्षों से 50% राशि केंद्र की, 50% राशि राज्य सरकार की, और इसके कारण से खेल कूदों को बढ़ावा देने के लिए जो
तो परिप्रेक्ष्य में यदि आपका आशय यहाँ के स्टेडियम का उसका भी थोड़ा सा काम यदि कहीं यदि आपको उसका इशारा हो तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ। परंतु उसका इसमें बन के जाता नहीं था, इसमें बन के जाए तो राज्य सरकार ने आगे भेजा नहीं, क्योंकि 50% की राशि कौन देगा और 50% की राशि यदि मध्य प्रदेश सरकार देने से जाती होगी तो तब तक वो केंद्र सरकार को भेजा सकता था, किसी हो जाना। और जिससे हमने हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बार बार निवेदन किया कि हमें जो राशि हम लगता है सुधार कराए तब जाकर के हम बिल्कुल कर सकते हैं और हमारे जाने लोगों का भविष्य में मदद कर सकते हैं। एक पार्टी के सवाल आपसे आरोप लग रहा है पार्टी से कि आप जो 13 साल से विधायक हैं तो जिला पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत इसके अध्यक्ष हैं वो आप भाजपा के ही बदले देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपना जो हमारा प्रधान में जाने का कुर्सी आया है कि आप इसके बारे में कहें। इसके आरोप गलत है। वो चाहेगा कि अपनी पार्टी में अपने लोगों का आगे बढ़ाना हो, हर कोई चाहता है कि उसकी व्यवस्था हो, हमारे भी अपने अन्य साथी आगे बढ़े और ये जो आपने आरोप या जिन्हें भी आरोप लगाया। अच्छा, तो अब हम जनपद की बात करेंगे और जनपद की ओर जा रहे हैं हमारे साथी सुनील अग्रवाल जी और हेलो, माननीय डॉक्टर ढाउसी जी हुसैन, इस मंच में आने के आपका स्वागत। आपने जो गुरुवार पिछला और मेरे जैसी तमाम पंचायतों की याद दिलाई, उन ग्राम पंचायतों में आज भी विकास के नाम में एक बड़ा प्राणी हुआ है। आज भी बिजली वहां पर नहीं पहुंची और उसमें आपका योगदान शून्य योगदान। उस गांव की जनता आज भी उस बिजली की तरफ रही है जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जन जन तक पहुंचा रही है, परंतु इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते आपने उसमें एक रुपए का निर्माण करने की। मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र का ऑपरेशन करने के बाद जैसी उसके पेट में डालती आपने जो सोचे किया आपने जो सोचे किया है, मैं आपको याद दिला दूंगा। बिजली गांव में लगाने का काम राज्य सरकार का होगा और ग्राम पंचायतों से पहले आपको याद होगा कि 10,000 प्रतिकूल लगता था, आपकी सरकार ने बढ़ा के 18,000 रुपये प्रतिकूल कर दिया और आज इतनी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ा दी कि कोई भी ग्राम पंचायत अपने यहाँ पर सड़क पट्टी या सिंचाई के लिए पोल लगाने की व्यवस्था नहीं बची। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। आज 96 के बाद से किसी किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। एक खंभा लगाना है, किसान ने पैसा पटा रखा है, उसके बावजूद एक खंभा नहीं लग रहा है। इसमें भी ढालू कितने का रोष है। पैसा पटाने के बाद भी राज्य सरकार की व्यवस्था होती है ये कि वो बिजली के लिए पैसा विद्युत मंडल को दे। विद्युत मंडल को जब पैसा मिलेगा तभी विद्युत मंडल में बिजली का खंभा लगाता है। ये पैसा कौन देगा? अब यदि आप विधायक नीति की बात करते हैं और विधायक नीति के लिए पोल लगाने की बात करते हैं तो इसके लिए हमने पैसा दिया है। लगभग 15-20 पंचायतों को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है। यदि आप एक साथ सारी बिजली लगाने की बात करेंगे तो एक पंचायत में 4-6 लाख रुपया सिर्फ 4 पोल 6 पोल लगने के बाद का पैसा लगता है। 2.5 लाख